मित्रों, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस खास मौनी अमावस्या पर ऐसा कौन सा दान है जो आपके जीवन को बदल सकता है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो खास उपाय और दान बताएंगे जो महाकुंभ में आए हुए किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर द्वारा बताई गई है। उन्होंने एक कथा भी सुनाई जो बहुत दुर्लभ है। महामंडलेश्वर ने बताया कि ऐसा समय फिर 144 साल बाद आएगा। मित्रों, यह खास उपाय और दान जिन्हें करने से न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और भगवान शिव और किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी। तो वीडियो को बीच में छोड़ने का सोचिए भी मत, क्योंकि भगवान शिव और किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर की इस वीडियो को जो भी बीच से छोड़कर जाएगा, उसके जीवन में कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इस दिन का प्रभाव आपके पूरे जीवन को नया मोड़ दे सकता है। इस समय महाकुंभ का विशेष समय चल रहा है, जो कि 144 वर्षों बाद आया है, और यह एक अद्भुत अवसर है जो न केवल आपके जीवन को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि आपके कर्मों को सही दिशा देने का काम भी करेगा। अगर आपने मौनी अमावस्या के दिन हमारे बताए दान और उपाय किए, तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव आएंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मौनी अमावस्या 2025 में बेहद खास है, और इसका महत्व इतना अधिक है कि अगर आप इस दिन हमसे बताए गए उपायों को सही से अपनाते हैं, तो न सिर्फ आपके दुख दूर होंगे, बल्कि आपके जीवन में समृद्धि और सफलता की नई राह भी खुल जाएगी। आप इस वीडियो को देखें और हम आपको एक एक कदम बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। मित्रों, आपके अपने चैनल धर्म भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मित्रों, कोई भी दुख परेशानी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह दिक्कत है। हम उसका समाधान बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और मित्रों, साथ में आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। आपका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। सिर्फ कुछ मिनटों में जाने कैसे इस दिन किया गया दान और आपके द्वारा अपनाए गए खास उपाय आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं आपके जीवन को नया रूप देने वाली सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, मौनी अमावस्या पर किए गए दान का फल न केवल इस जीवन में मिलता है, बल्कि यह आपके पूर्वजों को भी शांति और मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन के दान से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आपका जीवन धन्य हो जाता है। यही कारण है कि इस दिन विशेष ध्यान देने योग्य दान और उपाय किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन का विशेष पुण्य फल मिलता है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी वस्तु दान करें, ताकि उसका लाभ सही दिशा में हो और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए। मित्रों, आइए जानते हैं वो कौन सी चीजों का दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद ब्राह्मण को अनाज दान करना चाहिए। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे आपकी संतान को आशीर्वाद देते हैं। अगर आप इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, तो घर में समृद्धि और सुख शांति आएगी। गाय का दूध, ताजे फल और मिठाई का दान करना इस दिन विशेष रूप से शुभ होता है। इससे पितरों को शांति मिलती है और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक और मानसिक समृद्धि भी आती है। तिल, गुड़ और चावल। इस दिन तिल, गुड़ और चावल का दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और आपके घर में खुशहाली आती है। अगर आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को इन चीजों का दान करेंगे, तो आपके घर में दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहेगा। इस दिन विशेष रूप से कंबल का दान करना पुण्यकारी होता है। यह आपके जीवन में से हर प्रकार की विपत्ति को दूर करता है और आपको स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन किसी भी पवित्र स्थान पर जाकर दक्षिणा देने से आपके जीवन में न केवल खुशहाली आएगी, बल्कि यह आपको भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष चीजों को घर में लाना भी बहुत शुभ होता है, जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि का संकेत देते हैं। तिल, गुड़ और चावल। इन चीजों को घर में लाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है।
मौनी अमावस्या पर सोने और चांदी का आभूषण खरीदने से घर में धन की वृद्धि होती है और आपके घर के सदस्य कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करेंगे। अगर आप इस दिन भगवान शिव के चित्र या मूर्ति खरीदते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो आपके जीवन में हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी। मौनी अमावस्या पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे आपके घर में समृद्धि आती है और हर प्रकार की समस्या समाप्त होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उबटन करना और गंगा जल से स्नान करना भी बहुत लाभकारी होता है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष या काल सर्प दोष है तो इस दिन तर्पण और पिंडदान से उन दोषों का निवारण होता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको इस दिन विशेष ध्यान और दान करना चाहिए। मित्रों, अब हम सुनेंगे महाकुंभ में आए हुए किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर द्वारा सुनाई गई कथा। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि इस विशेष मौनी अमावस्या का लाभ उठाकर आपके जीवन में हर प्रकार की सुख शांति, समृद्धि और आशीर्वाद आए तो इस वीडियो को तुरंत शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और भी धार्मिक और जीवन से जुड़े खास वीडियो मिल सकें। मित्रों, आइए जानते हैं महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के महामंडलेश द्वारा सुनाई गई कथा। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक संत महात्मा आया करते थे। वह संत बहुत ही ज्ञानी थे और उनका जीवन समर्पण, तप और साधना से भरा हुआ था। गांव के लोग उनका आदर करते थे और उनकी उपदेशों से उनके जीवन में शांति और समृद्धि आई थी। लेकिन एक दिन उस संत ने अपनी साधना से उबरने का निर्णय लिया और गांव के लोगों को यह संदेश दिया कि वह अब एक नई यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने कहा, मुझे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए महाकुंभ मेला जाना है, क्योंकि वहां मुझे एक विशेष अनुभव प्राप्त होगा जो मेरे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। संत के इस संदेश से गांव वाले चौंक गए, लेकिन वे संत के निर्णय का सम्मान करते हुए उन्हें विदाई दी। संत महात्मा महाकुंभ पहुंचे और वहां किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर से मिले। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर एक अत्यंत ज्ञानी और समर्पित साधक थे जो अपने अखाड़े के माध्यम से समाज में एक नया दृष्टिकोण फैलाने का कार्य कर रहे थे। महामंडलेश्वर ने संत महात्मा से कहा, तुमने यहां आने का निर्णय लिया है, इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई गहरी कमी या उलझन है। तुम्हें अपनी साधना में सच्चे अर्थों में सत्य की खोज करनी है, लेकिन केवल तप और साधना से नहीं बल्कि समर्पण और सेवा से ही यह संभव हो सकता है। महामंडलेश्वर ने फिर संत महात्मा को एक कथा सुनाई जो आज भी महाकुंभ के विशेष और खास आयोजन में सुनाई जाती है। बहुत समय पहले की बात है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन्हें एक दुखी आत्मा मिली जो भगवान शिव के दर्शन की आकांक्षा में भटक रही थी। वह आत्मा बहुत समय से भगवान के दर्शन की प्रयास कर रही थी, लेकिन उसे किसी भी रूप में भगवान का दर्शन नहीं हुआ था। भगवान शिव ने उस आत्मा से कहा, तुम मेरे दर्शन के लिए इतने दिनों से प्रयास कर रहे हो, लेकिन क्या तुम मेरे दर्शन के लिए अपनी अहंकार को छोड़ चुके हो? क्या तुम अपने आत्मा की शुद्धता में विश्वास रखते हो? आत्मा ने भगवान शिव के सवालों का जवाब दिया, मुझे भगवान केवल आपकी कृपा चाहिए। मैं जानता हूं कि मुझे आपसे कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है, लेकिन सिर्फ एक दर्शन चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उस आत्मा से कहा, तुम्हारा सच्चाई और समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा है, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि केवल तप और साधना से ही नहीं बल्कि समर्पण, त्याग और सेवा से ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव ने आत्मा को वह अद्भुत ज्ञान दिया और कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में शांति और आशीर्वाद आए तो अपने अहंकार को त्यागो और दूसरों के लिए अपने दिल में प्रेम और सेवा का भाव रखो। उस आत्मा ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपनी आत्मा को शुद्ध किया और सच्चे रूप में भगवान का दर्शन प्राप्त किया। महामंडलेश्वर ने संत महात्मा से कहा, यही सच्ची साधना है, सेवा, समर्पण और सच्चाई के साथ जीवन जीना। महाकुंभ में आने का उद्देश्य यही है कि हम अपने अहंकार को त्याग कर जीवन में समर्पण और सेवा के मार्ग पर चलें। जब हम यह समझते हैं तब हम भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ अपने जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को भी पा सकते हैं।
संत महात्मा ने महामंडलेश्वर की बातें सुनी और उनकी समझ से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने अपना अहंकार छोड़ दिया, समर्पण और सेवा का रास्ता अपनाया और अपनी साधना को शुद्ध किया। इसके बाद संत महात्मा को जीवन में एक नई ऊर्जा और सच्चे सुख का अनुभव हुआ। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची साधना तपस्या से नहीं, बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण और सेवा में छिपी होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद और महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर हमें यह समझना चाहिए कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तब हम सच्ची खुशी और परम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि इस अद्भुत कथा के माध्यम से आपके जीवन में भी शांति, समृद्धि और भगवान शिव का आशीर्वाद आए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और उपाय जान सकें। आपकी यात्रा में भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा साथ हो।